आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण क्या है, इसका क्या अर्थ होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। संप्रेषण जो है, इसका अगर हम सामान्य अर्थ लगाएं तो ये होता है परस्पर सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करना, या हम इसको कह सकते हैं आपस में सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण जो है ये अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिकेशन जो है, अंग्रेजी भाषा का कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के कम्युनिज शब्द से लिया गया है। कम्युनिज का अर्थ होता है सामान्य करना या सामान्य बनाना। पॉल लीगन्स ने जो है संप्रेषण संबंधी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है परस्पर सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही जो है संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। संप्रेषण के प्रकारों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो संप्रेषण जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। संप्रेषण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण वह होता है जिसमें कि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह शाब्दिक संप्रेषण होगा, और जो अशाब्दिक संप्रेषण यानी जहाँ पर शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो वो अशाब्दिक संप्रेषण होता है। यानी बिना बोले हुए जो संप्रेषण हो अशाब्दिक है, जो बोलकर जो संप्रेषण होता है वो शाब्दिक संप्रेषण होता है। शाब्दिक संप्रेषण भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा मौखिक संप्रेषण और दूसरा होता है हमारा लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक यानी कि बोलकर अपने भावों विचारों को आपस में आदान प्रदान करना मौखिक संप्रेषण कहलाता है। लिखित संप्रेषण वह होता है यानी कि जब हम लिखकर जो है संकेतों इत्यादि के माध्यम से, शब्दों संकेतों आदि के माध्यम से या विचारों एवं भावनाओं आदि को व्यक्त करते हैं लिखकर आपस में, तो वो हमारा लिखित संप्रेषण कहलाता है। अब आएंगे हम बात करेंगे अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में। अशाब्दिक संप्रेषण जो है तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला होता है स्पर्श करके। स्पर्श करके यानी जब हम स्पर्श करके अपने भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी जब हम लिखित रूप में अपने भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं तो हम स्पर्श करके जो है अपनी भावनाओं विचारों को स्पर्श कर जो है स्पष्ट करते हैं। जैसे कि प्रशंसा की शाबाशी देना, जैसे पीठ थपथपा देना, जैसे प्यार का एक चुंबन देना। अपने आप में ये सभी बहुत सारी संभावनाओं एवं संवेदनाओं को जो है ये प्रकट करती हैं। तो ये हो गया हमारा स्पर्श करके जो है अशाब्दिक संप्रेषण। दूसरा है वाणी संप्रेषण, यानी जब हम अपने विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जो है वाणी जो है बोलकर ना बल्कि एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालकर अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उसे वाणी संप्रेषण कहते हैं। यानी जैसे कि हा हा ही हु सीटी बजाना, ज़ोर से बोलना है और चीखना, चिल्लाना, मुस्कुराना, तो ये हो गया वाणी संप्रेषण। तीसरा है हमारा मुद्रा जो है मुख मुद्राएं एवं चक्षु संप्रेषण। मुख मुद्राएं और चक्षु संप्रेषण ये हमारा तीसरा है। यानी जब हम अपनी भावनाओं को जो है मुख मुद्राओं या जो है आँखों की बनावट से यानी आई टू आई कांटेक्ट के द्वारा, चक्षु संपर्क के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो हमारा मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क संप्रेषण कहलाता है। कक्षा में जो अध्यापक होता है वो शिक्षक जो है छात्रों की मना स्थिति को अंदाज़ा लगा लेता है उनकी आंखों को देखकर, और जो है वह उनकी आंखों को पढ़ लेता है और जिससे उसे प्रसन्नता, भय, क्रोध, आश्चर्य इत्यादि के बारे में जानकारी मिल जाती है। कभी जब अध्यापक गुस्सा होते हैं तो छात्र उनकी आंखों की तरफ देखकर ही पता कर लेता है कि आज गुस्सा है या हंसे या जो प्रसन्न है, तो इस तरह आंखों ही आंखों में जो संप्रेषण हो जाता है उसे जो है आई टू आई कांटेक्ट यानी मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क संप्रेषण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे कि जो संप्रेषण होता है या परस्पर संबंध स्थापित करने की क्रिया है। संप्रेषण जो है एक टू वे क्रिया है, इनमें दोनों ही पक्ष क्रियाशील होते हैं।
संप्रेषण में विचारों एवं भावनाओं का विनिमय किया जाता है। संप्रेषण जो है यह अनुभव की साझेदारी की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक लक्ष्यपूर्ण क्रिया है। संप्रेषण जो है सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण में संप्रेषण की क्या आवश्यकता है? तो यह अधिगम प्रक्रिया को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए और श्रेष्ठ संप्रेषण के लिए जो है संप्रेषण कक्षा शिक्षण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण का महत्व: कक्षा में माहौल बनाए रखने के लिए शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण जो है कक्षा में प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व हैं? तो मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। एक तो संदेश, एक तो संदेश का स्रोत और तीसरा है संकेत। संदेश, संदेश का स्रोत और संकेत। संदेश वह होता है जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। संदेश का स्रोत यानी शिक्षक, व्यक्ति या घटना कोई भी हो सकता है जो संदेश का स्रोत हो सकता है, जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्रदान करते हैं। तीसरा है संकेत। जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है संदेश में वो संकेत कहलाते हैं। संप्रेषण के प्रकार वो हमने अभी चर्चा की है। शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक 2 प्रकार का, मौखिक और लिखित, और जो अशाब्दिक है वो 3 प्रकार का, स्पर्श करके, वाणी संप्रेषण और मुख मुद्राएं एवं चक्षु संपर्क। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। संप्रेषण को मुख्यतः निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। एक तो वातावरण, दूसरा गुणवत्ता, तीसरा संप्रेषण का बल, चौथा है संप्रेषण का माध्यम और पांचवा है विद्यार्थियों का बल एवं गुणवत्ता। संप्रेषण के सिद्धांत: पहला है विभिन्न और उपयुक्त चैनलों के प्रयोग का सिद्धांत, भाषा पर आधिपत्य या प्रभुत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त हाव भाव का सिद्धांत, सहायक वातावरण का सिद्धांत और योग्यता का सिद्धांत। तो ये जो है संप्रेषण के मुख्य जो है सिद्धांत हैं।